हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर न्यूरोट्रांसमीटर को हम याद कैसे रखें, कौन से एक्साइटेटरी हैं, कौन से इनिबिटरी हैं, कैसे कंफर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे न्यूरोट्रांसमीटर दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है बेटा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होते हैं बच्चा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एक और कैटेगरी चलो ले लेते हैं जिसको अपन अदर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मिक्स्ड कैटेगरी। अदर कह दो या बच्चा मिक्स्ड कैटेगरी कह दो, एक ही बात है। डन है क्या? चलिए अब हम बात करते हैं एक्साइटेटरी में आपको क्या करना है। एक्साइटेटरी में क्या करता है, चलिए जब आप एक्साइट होते हो तो आप क्या करते हो। एक्साइटमेंट में सर हम गाना गाते हैं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपने अपना रोल नंबर डाला, एंटर दबाया और वो रोल नंबर आपका हाईलाइट हुआ। आपको सोचिए कितनी खुशी मिलती है। उस दिन आपको लगता है कि दुनिया में बस मैं ही हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब गाना गुनगुनाते हैं, खुश रहते हैं, उस रात नींद नहीं आती है, गाना ही गाते रहते हैं, एक्साइटमेंट में गाना गाते हैं। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को याद करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला गाना है। गाना है, क्या गाना है वो तो बात की बात है, पर ये सीखो तो सही कि गाना है का मतलब क्या है। सर जी स्टैंड फॉर, याद रखना है बच्चा, ग्लूटामेट। ए स्टैंड फॉर, याद रखना है बच्चा, एस्पार्टेट। एन स्टैंड फॉर, मेरा बच्चा याद रखेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और लगे हाथ ए स्टैंड फॉर एसिटाइल कोलिन। और एस स्टैंड फॉर, हर बच्चे के टिप्स पे रहे ये बात, हिस्टामिन। ये आपका हिस्टामिन, ये आपका मोस्ट कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन माना जाता है। अल्टीमेटली आपके सामने देखिए क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करना है, गाना है। ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटाइलकोलिन एंड द हिस्टामिन। डन है सर, एक्साइटमेंट में गाना है। फिर गाना गाते गाते कई बार आप घर से दूर निकल गए, इतना गाना गुनगुनाया कि आपको पता ही नहीं चला कि आप घर से कितनी दूर आ गए। अगला शब्द है इनिबिटरी। शब्द लेंगे बेटा घर से दूर गया, शब्द लेंगे घर से दूर गया। क्या मतलब है सर घर से दूर गया? क्या सर, घर से स्टैंड फॉर, जी स्टैंड फॉर गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, नाम सुना होगा तुमने। सी स्टैंड फॉर सीरोटोनिन, डी स्टैंड फॉर इज द डोपामीन, जी स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, आपने नाम सुना होगा ग्लाइसिन। तो अल्टीमेटली आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में फॉर्मूला क्या है, घर से दूर गया। पहले तो आपने गाना है, फिर घर से दूर गया, गाना गाते गाते घर से दूर गया। उसके बाद ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड कैटेगरी में एन और ए, नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन, ये आपको याद रखना है बेटा। मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आपके पास मिक्स का मतलब होता है एक्साइटेटरी और इनिबिटरी, दोनों का ये काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी, इनिबिटरी और द मिक्स कैटेगरी। पर एक सवाल कई बार आता है, सर ये तो फंक्शन के आधार पे था, कई बार हमसे अमाइनो एसिड कैटेगरी का कौन सा होता है, एमाइन कैटेगरी का कौन सा होता है, ये स्ट्रक्चर के आधार पे भी पूछ लिया जाता है। चलो इसको भी फिनिश करते हैं। अगर ये याद है तो स्ट्रक्चर वाला अपने आप हो जाएगा। वो कैसे, जरा ध्यान दें मेरी बात पे। अब हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को डिफाइन कर रहे हैं। अब की बार हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरोट्रांसमीटर कितने टाइप के हैं, बोले सर 3 टाइप के हम डिवाइड करेंगे। एक होता है अमाइनो एसिड कैटेगरी, एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं अमाइन कैटेगरी, और वन मोर थिंग, एक और होता है अदर कैटेगरी। स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरोट्रांसमीटर 3 टाइप के, अमाइनो एसिड, एमाइन और अदर। पहले एसिड वाली कैटेगरी लेते हैं, नाम को आगे पीछे नहीं करना है, एसिड वाली कैटेगरी लेते हैं। एसिड वाली कैटेगरी में सर कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, पिछले वाली स्लाइड से ही हम उसको निकालते हैं। पीछे की स्लाइड में जहां जहां जी जी लिखा हुआ है ना, सारे जी एक तरफ ले आओ और ए लगा दो, जी जी ए,
सर क्या मतलब है इसका? जी स्टैंड फॉर, आपने गाबा पढ़ा था पिछली स्लाइड में, बिल्कुल पढ़ा था सर, जी स्टैंड फॉर गाबा। हमने जी स्टैंड फॉर एक शब्द और लिया था, ग्लाइसिन लिया था, जहां जितने जी थे सारे उठा लाओ यहां पे, और एक और शब्द आया था ग्लूटामेट। सब एसिड कैटेगरी के, गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ग्लूटामेट एसिड, ग्लाइसिन, और ए स्टैंड फॉर आपने एस्पार्टिक एसिड सुना होगा, उसी से नाम पढ़ा था वहां पे एस्पार्टेट, ये भी एसिड कैटेगरी का एस्पार्टेट। अल्टीमेटली आपके सामने एक अमाइनो एसिड की कैटेगरी निकल के सामने आती है। जितने भी जी हैं पिछली स्लाइड में सारे चिपका दो यहाँ पे, एक एस्पार्टेट याद रख लो एसिड का, एस्पार्टेट। ठीक है सर, ये तो अमाइनो एसिड कैटेगरी के, जहां पे एसिड नाम ज्यादा आ रहा है तो वो एसिड कैटेगरी का। सर एमाइन कैटेगरी का कैसे याद करें? एमाइन कैटेगरी के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरा नाम याद रखना है। मेरा नाम आप जानते हैं, हिमांशु सर का डीएनए। सर सिंपल सा मीनिंग है एमाइन कैटेगरी में, हिमांशु सर का डीएनए, बस हो गया खेल, इससे याद हो जाएगा। सर क्या मतलब है इसका? एच स्टैंड फॉर, एच स्टैंड फॉर आपने पीछे पढ़ा था हिस्टामिन, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं, वो जो बातें वही कंफर्म कर रहा हूं। ये देखो एमाइन कैटेगरी, एस स्टैंड फॉर सीरोटोनिन, ये याद हो जाएगा। डी स्टैंड फॉर डोपामीन, ये याद हो जाएगा। इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एमाइन ग्रुप, ये सब एमाइन ग्रुप के हैं, कोई खास फर्क नहीं है, बस स्ट्रक्चर के आधार पे डिफरेंशिएट किया हमने। एन स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एन का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ए का मतलब एसिटाइलकोलिन, नहीं, वहां जो तुमने अदर में लिखा था ना वो यहां चिपका दो, नॉर एड्रीनलिन, और यहां लिख दो एड्रीनलिन। इस तरीके से आपने अमाइन कैटेगरी को कंफर्म किया। तो सर वहां पे क्या था फिर अदर में? अदर में भी ना ही है, एन ए ही आएगा, वहां पीछे की स्लाइड में भी एन ए ही था, आप जरा चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एन का मतलब, पर यहां एन का मतलब बदल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एन का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और ए का मतलब मेरा बच्चा समझदार है, जानता है, उसको हमने ना तो एमाइन में डाला ना एमाइनो एसिड में डाला, एसिटाइल कोलिन। ये एन ए यहाँ अदर कैटेगरी में जाने जाते हैं। बाकी मैंने आपको सारी कैटेगरी बता दी, अमाइनो एसिड कौन सी है और अमाइन ग्रुप कौन सा है। अमाइनो एसिड में क्या करना है, सारे जी वाले एक साइड में रख दो, जी जी जी, और एक एसिड वाला आता है एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, वो भी एसिड है, यहाँ रख दो। इसमें क्या करना है, हिमांशु सर का डीएनए याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एन ए याद रखना है। बच्चा नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइलकोलिन समझ लेता है, नहीं, इसका मतलब नॉट एड्रीनलिन और द एड्रीनलिन, उधर लिखना है नाइट्रिक ऑक्साइड और द एसिटाइलकोलिन। पीछे की स्लाइड को जरा आप मैच करेंगे तो शायद ये बात आपको समझ आ जाएगी। इन्हीं में से मैंने आपको अमाइनो एसिड और अमाइन कैटेगरी निकाल के रख दी। जैसे एग्जांपल पे सेट करते हैं, आपको मान लो इसमें से ढूंढना है कि सर मुझे तो ये बताओ कि अमाइनो एसिड की कैटेगरी कौन सी है, तो ढूंढ लोगे ना आप, कौन कौन सी? जी, ये रहा जी, ये रहा जी, जितने जी हैं मैंने सबके आगे लगा दिया अमाइनो एसिड, ये सब अमाइनो एसिड। एक बचा था हमारा एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, तो ये रहा एस्पार्टेट। बाकी के बचे हुए तुम ढूंढोगे घर पे बैठ के कि सर अमाइन कैटेगरी कैसे निकालें, हर हिमांशु सर का डीएनए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। आई होप मेरे बच्चों को ये बात न्यूरोट्रांसमीटर वाली कंफर्म हुई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ट्रिक्स आपको याद हो रही है या नहीं हो रही। थैंक यू टू ऑल।